बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खरगोश का गोश्त खाना और पालना कैसा है। आज हम आपको ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से भाई बहन सवाल करते नज़र आते हैं कि घर के अंदर खरगोश पालना कैसा है और ख़रगोश का गोश्त खाना हलाल है या नहीं। तो आज हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। खरगोश की बहुत सी इकसाम हैं। कुछ इकसाम के खरगोश जिस्मानत में एक छोटे बकरी के बच्चे के बराबर होते हैं। इस इकसाम के खरगोश को बड़े साइज़ के खरगोश कहा जाता है। इनकी अफसाइश बहुत तेज़ी से होती है। खरगोश हलाल जानवर में शुमार होता है, इसलिए इसका गोश्त तकरीबन हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इस्तेमाल करता है। इसके गोश्त का रंग लाल होता है, जायके में लज्जत, तासीर में गर्म और जल्दी हज़म होने वाला है। याद रहे कि खरगोश हलाल जानवर है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि फुकरियाही के नज़दीक खरगोश चूँकि घास और दाना खाता है, मर्दाना या नजासत इसकी ग़िज़ा नहीं है, ना ही वो अपने पंजों या पूँछों से शिकार करता है, इसलिए शरई तरीक़ों पर ज़िबा करके इसको खाना हलाल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से खरगोश का गोश्त ताउन फरमाना साबित है। आइए हम आपको खरगोश के हलाल होने के हवाले से हज़रत हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताते हैं ताकि आपकी बेहतरीन तौर पर इस्लाह हो सके। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने खरगोश को भगाया और फिर सब लोग इसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए, तो मैंने इसे पकड़ लिया और लेकर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने इसे ज़िबा किया और इसकी सिरें और दोनों रानें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दी। उनका बयान है कि कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल किया। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से साबित होता है कि खरगोश का गोश्त हलाल है और तमाम अहले सुन्नत इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि खरगोश हलाल जानवर है, इसलिए चाहिए कि खरगोश का गोश्त इस्तेमाल किया जाए। ये इस्लामी तालीमात के पेश नज़र हलाल है। बल्कि आपको ये भी बताते चले कि माहिरीन के मुताबिक खरगोश के गोश्त में दूसरे जानवरों के मुकाबले में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ज़्यादा है और चिकनाई और सोडियम कम पाया जाता है। आजकल खरगोश के बालों से मुख्तलिफ़ इक़साम की मलबूसात और दीगर अशिया ज़रूरत भी बनाई जाती है। दोस्तों, जहाँ तक इसको घर में पालने की बात है तो इसको घर में पाला जा सकता है, क्योंकि ये एक हलाल जानवर है और बड़ी तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाता है। कहते हैं कि मादा खरगोश एक बार में 2 से 8 बच्चे पैदा करती है। ज़्यादातर खरगोश की इकसाम ज़मीन में बल या सुरन बनाकर घेरावों की शक्ल में रहते हैं। इनके कान तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। अपने लंबे कानों की वजह से ये हल्की सी आहट भी सुन लेते हैं। ये तकरीबन अपने चारों तरफ देख सकते हैं। इनके तकरीबन 28 दांत होते हैं, जो आमने सामने 4 दांत ऊपर वाले और 4 नीचे वालों की सूरत में आगे पीछे होते हैं। नर खरगोश को बॉक्स और मादा खरगोश को डॉग्स कहते हैं और ख़रगोश के बच्चे बगैर बालों के पैदा होते हैं, उनको कट्स कहा जाता है। खरगोश सब्ज़ रंग के पत्तों वाले पौधों को खाते हैं, ज़्यादातर पसंद करते हैं। इनकी सबसे पसंदीदा सब्ज़ी गाजर है। हमारे मुल्क में खरगोश को गोश्त शौक के तौर पर पाला जाता है। अगर इनको तजारती पैमाने पर पाला जाए तो एक अच्छी आमदनी का ज़रिया बनेगा। खरगोश को बहुत कम खुराक और जगह की ज़रूरत होती है। दोस्तों, याद रहे कि दुनिया में खरगोश की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। खरगोश की इकसाम में से आप अपनी पसंद और तिजारती पैमाने पर पालने के लिए इनका इंतखाब भी कर सकते हैं।